मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी, जनता जाग चुकी है। Parliament was thrown into complete chaos today after a shocking slogan raised at a Congress rally sparked nationwide outrage. A slogan calling for the grave of Prime Minister Narendra Modi to be dug echoed from the Ram Leela ground in Delhi. The slogan was raised openly, loudly, and without hesitation. It was raised in the presence of senior Congress leaders, including Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. The slogan was not raised by a fringe protester. It was raised by Manju Lal Meena, a Congress leader from Rajasthan. She said, "Modi teri kabr khudegi." The words were not whispered, they were shouted. And when the controversy erupted, she refused to apologize. Instead, she stood by her statement. भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी, जनता जाग चुकी है। This one slogan was enough to bring both houses of parliament to a standstill. In the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju launched a fierce attack on the Congress. His message was clear: political rivalry does not mean political hatred. Rijiju reminded the House that when a BJP MP used an inappropriate word in 2014, Prime Minister Modi himself ordered an apology. That is the difference, he said. Opposition, not enmity. हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में, लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष In the Rajya Sabha, BJP President J.P. Nadda echoed the same anger. He said the slogan exposed the true mindset of the Congress Party. According to him, this was not an emotional outburst. This was not a metaphor. This was a reflection of deep political frustration and moral bankruptcy. कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी।
इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है, इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। The Congress tried to defend itself. It claimed the slogan was symbolic. It claimed it referred only to Modi's political career. But that defense fell flat because words matter, especially when spoken at a public rally, especially when spoken against a sitting prime minister, and especially when spoken in today's charged political climate. उसका मतलब यह है, हालांकि ऑफिशियल वर्जन नहीं है, ऑफिशियल वर्जन हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसको एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कबर खुदने का मतलब कि राजनीतिक रूप से विदाई हो जाएगी जो झूठ बोल करके या षड्यंत्र करके इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रहे हैं, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा जो वोट चोरी कर रहे हैं। इन्हीं लाइनों के साथ प्रधानमंत्री की आलोचना की जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कोई ऑफिशियली नहीं है और ऐसे तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कई लाख तो यहाँ पर आ गए, कोई बोल दिया। अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदार नेता होता या स्पोक्सपर्सन होता, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता तो बात कहने की होती है और उसका संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और वोट चोर गद्दी छोड़ आज हमारा मुख्य मुद्दा था। Manju Lal Meena went further. She doubled down. She accused the BJP of vote rigging. She accused the Election Commission of acting under pressure. She claimed Modi does not talk about jobs, youth, women, or farmers, but she did not explain why such issues require the language of graves and death. देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों या युवाओं के लिए कोई भर्तियां, कोई सरकार के कामकाज से नाखुश है। आज हमारे राजस्थान में उन्होंने भजन लाल जी को पर्ची सरकार के द्वारा भेजा और अब वो दिल्ली जाते हैं और आते हैं। 2 सालों में उन्होंने दिल्ली आने जाने का ही काम किया है, अपनी सीट बचाने का ही काम किया है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है, हाँ। अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस ये।